भाई ने अभी बात की है शिंगरफ के ऊपर जी। शिंगरफ काया कल्प मैंने बनाया है जी। बड़ा रिजल्ट लिया है। मेरे इलाके में एक एलोपैथिक डॉक्टर था, डॉक्टर खालिद जी। मैंने उसको एक खुराक दी जी। वो खुराक खाने के 2 घंटे बाद मेरे पास आया। घर के दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर आया, देखा तो डॉक्टर मैंने कहा पता नहीं कोई मसला बन गया या कोई क्यों आ गया। तो उसने कहा जी मैं शुक्रिया अदा करने आया। वाह। मैंने कहा ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला आपको? कहता जी जो जिंदगी में मैं चाहता था ना कुछ था, आज खाया है। अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं जमीन से 1-1 फुट उड़ रहा हूँ और मेरे अंदर ऐसी ताकत फील कर रहा हूँ कि अगर मैं दीवार में मुक्का मारूं तो दीवार के पास। अल्लाह। अच्छा, ये उसके अपने अल्फाज थे। नुस्खा क्या है वो मैं बयान करता हूँ। शिंगरफ का है जी, जो कुव्वत बाप ऐसा काम करता है जिसकी मैं हिस्ट्री बयान नहीं कर सकता है। बंदा सारी रात बैठा रहा था, मसला बन गया था हमारे लिए जी। तो वो 2 गोलियां खा बैठा था एक की बजाय। तो ये नुस्खा है जी। 1 तोला शिंगरफ लिया मैंने, काठा शिंगरफ लेना है, हार्ड, चाइना वाला नहीं लेना जी। इंडिया का काठा शिंगरफ। उसको प्याली में डाल दें और शीर मदार ताज़ा निकाल के उसके ऊपर इतना डाल देंगे वो डूब जाए। 24 घंटे के बाद अगले दिन सुबह को पहला शीर मदार जो है वो गिरा दें और नया डाल दें। कम से कम 21 दिन उसको शीर मदार पिलाएं। अच्छा। अब यहाँ से डली उठा लें। अभी आपने क्या करना है कि 4 सैंखिए लेने 1-1 तोला जी। इनको पीस के गुबार की मानत कर लेना। एक घी वाला टीन लेना है, पीपा, उसके अंदर वो सैंखिए डाल के इसमें 16 किलो दूध आ जाता है भैंस का, वो डाल दें। गाय का मिल जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं तो भैंस का डालें। और वो जो शिंगरफ की डली है तांबे की तार से बांध के दरमियान में लटका दें। दूध में सैंखिए डाल दिए, इसको डाल के दूध को पकाएं। जब पक के दूध आधा रह जाए 8 किलो शिंगरफ निकाल 8 किलो जब दूध रह जाए 16 किलो डालना था। 8 किलो रह गए, शिंगरफ निकाल लिया और दूध को जाग लगा दिया। उसका दही बन जाएगा, उसका मक्खन निकालें, मक्खन का घी बना लें। अब इस घी के अंदर 4 सैंखिए तेल होके आ गए। अब हमने क्या करना है, देसी असील मुर्गा लेना है, ज़बा करके उसके 12 पीस करने हैं। एक पीस में कट लगा के ये डली उसके अंदर सी देनी है और वो सैंखिए वाला देसी घी जो है उसके अंदर हल्की आंच पे फ्राई करनी है। इसी तरह वो 12 बोटियों में से गुजारने के बाद उसी कढ़ाई को जो घी है 0 फ्लेम की आग पे रख दें। कढ़ाई के अंदर एक तांबे का छल्ला रखें, उसके ऊपर वो डली रख दें जी। 0 फ्लेम की आग पे चलने दें। ये पक के ना 12 घंटे में घी खून की मानत सुर्ख कलर में आ जाएगा। अच्छा। यानी शिंगरफ अंदर से मुकम्मल मुदब्बर हो गया अंदर। अब यहाँ से ये शिंगरफ की डली निकाल के इसको खरल कर लें। इसके अंदर 4 ग्राम कश्मीरी ज़ाफ़रान खरल करें और सना मक्की और मेहंदी में बना हुआ पारा कुश्ता 4 ग्राम वो खरल कर दें। इसकी खूब रगड़ाई करें अर्क गुलाब दे के। उसके बाद शहद की मदद से बाजरे के दाने जितनी गोलियां बनाएं जी। जब बाजरे के दाने जितनी गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह को मक्खन दूध के साथ दें जी। इसके साथ कुव्वत बा ऐसी आती है जो तहरीर से बाहर है। बहुत खूब। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है जी। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो हैरत अंगेज, बड़ा बेमिसाल है। दोस्त फिर सवाल करते हैं फालज और लकवे के ऊपर मैंने इसका रिजल्ट लिया जी। मेरे ही मोहल्ले में एक बाबा जी का हाथ ऐसे मुड़ा हुआ था जी, जुबान खिंच गई थी और बोल नहीं सकते थे। ठीक। तो पहली खुराक दी मैंने, 7 दिन बाद दूसरी खुराक दी तो उनकी जुबान चलने लगी, वो बातें करने लगी जी। और तीसरी खुराक पे वो जो है ना जी उनका हाथ सीधा हो गया और चलने फिरने भी लग गए माशाल्लाह। इसका 3 खुराकों पे रिजल्ट ऐसा आया था। बहुत यही शिंगरफ था जो मैंने डॉक्टर साहब को दिया।
यही शिंगरफ था। हमारे इलाके में एक पीर साहब थे, उनको दिया, उन्होंने गलती से 2 गोलियां खा ली। अच्छा। जैने के वजूद ठीक था, उन्होंने कहा कि ये 1 गोली क्या करेगी, इतनी सी 2 खा ली। हाँ। फिर वो 4 दिन तक खराब होते रहे। अच्छा। तो ऐसा मामला बन गया था, यानी शहवत ही नहीं जा रही थी। 4 दिन तक ऐसा हो गया था। तो इसका ऐसा रिजल्ट है जी, ये जबरदस्त काया कल्ब माशाल्लाह फ़हीम भाई, क्या कमाल की चीज़। कमजोरी, फालिज, लकवा, कुव्वत बा, हर चीज पे काम करता है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत। एक थोड़ा सा दो सवाल करेंगे। ये जो अभी आपने ये नुस्खा बताया, ये सिर्फ नुस्खा ही बताया है या ये मेडिसिन आप बनाते भी हैं खुद? जी मेरे पास ना जी, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है। मैं अभी अपने साथ बहुत सारे कुश्ता जात लाया भी लेकर भी आए हैं, और साथ में ये कुश्ता जात के अलावा मेरा ना अलसिद्रा कॉस्मेटिक्स के नाम से मेरी कंपनी भी है, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। मैं परफ्यूम भी बनाता हूँ, वो मैं साथ कुछ लाया हूँ। कल स्टॉल लगाएंगे उधर वर्कशॉप में, तो वो कुश्ता जात भी सेल करेंगे, तो परफ्यूम भी होंगे सेल में। तो वो जो है ना जी, ये कुश्ता जात मेरे पास हर किस्म के मौजूद होते हैं। अभी मैं एक कुश्ता लेके आया हूँ जो नहायत कम रेट में मैंने रखा है। उसमें 5 तोला हड़ताल वर्किया, 5 तोला शिंगरफ, 5 तोला गंधक है, 5 तोला सिंबल फार जर्द है, 5 तोला रसकपूर है और 16 तोले गोल्ड है, सोना है। इन सबको बुरादा सोने का डाल के ना सबको खरल करके, तो तांबे का कुश्ता इसमें 2 रत्ती मिला के इसको खरल करके आग दी थी 5 किलो उपलों की ऊपर से। ये फूल कर बावजन सारा सफ़ेद लट्ठे की मानद कुश्ता तैयार हो गया था, जो कि अक्सीर है। तकीर भाई समझते हैं 2 उपलों में पारे को रंगीन बिठा देता है जी। तो ये हुआ ऐसे था कि जब अक्सीर बनाई गई थी, वो सन्यासी हरामजादगियाँ करते हैं, वो उसने पानी लगा के थोड़ा सा इसकी टिक्की बना दी और वो काम करना छोड़ देता है फिर।